सारे जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम द्वारा मुद्दे के। तो ये जो है इसमें जो हमारे युवाओं के साथ में देश में एक वो चल रहा है अग्निपथ योजना जो लेकर आए हैं उसके विरोध में पूरे देश में आज जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस पर विचार करें। ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये कोई आसान वो नहीं है। तो इस पर विचार करके इस कानून को हटावें और इसमें जो संशोधन होने जैसे हो चलती आई है भर्ती उसी तरह से की जावे। इसके लिए जो आज हम ज्ञापन देने आए आज जो अग्निपथ के विरोध में जो ज्ञापन दिया गया, क्या मुख्य मांगे रही उसकी? मुख्य मांगे वही है, अग्निपथ योजना जो आई है। हाँ। ये संयुक्त मोर्चे का ऐलान था। हाँ। और आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर हाँ। ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम। उसमें यही है अग्निपथ जो योजना आई है, इसमें हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। इस योजना को हटाइए, राष्ट्रपति जी से अपील कर रहे हैं पूरे देश के नागरिक। लेकिन युवा और किसान का मेल कैसे हो सकता है? युवा और किसान का मेल की क्या बात है? किसान का मेल कैसे नहीं होता है? हमारे बच्चे तो 80% जो है आर्मी में जो है सब देहात से किसानों के बच्चे जा रहे हैं। हाँ। नेता का बालक है? किस नेता का बच्चा है? एक भी नहीं है, बताओ किसी नेता का हो। अगर ये योजना लागू करनी है, अगर ये योजना लागू करनी है पहले ये नेता भेज के दिखाए। हाँ। हम भी भेज देंगे देहात से, ये नेता भेजे फौज में। लेकिन अध्यक्ष जी तीनों सेना के जो है प्रमुख जो है इसकी विशेषताएं बता रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन को किसान नहीं समझ पाए। सेना ऐसा नहीं है, अगर किसान समझ नहीं पाए तो वापस क्यों लिया? फिर माफी क्यों मांगी? प्रधानमंत्री जी ने माफी क्यों मांगी? फिर वो वापस क्यों लिया? हाँ। अगर वो सच्चाई थी और सही था, देश उनके साथ में था, तो क्यों वापस लिया? फिर देश के तमाम उद्योगपति कह रहे हैं कि जितने भी अग्निवीर वहाँ से रिटायर होकर आएंगे सबसे पहले हम उन्हें नौकरी देंगे। आपको भरोसा नहीं है उन पे? नहीं, अग्निवीर को योजना के तहत जो रिटायर होकर आएंगे उन्हें ये नौकरी दे देंगे। ये फिर सारी दुनिया मैं दे रहा हूँ, अपने गाँव में से दे रहे हूँ, कई हजार लगवा दो कहीं भी आज के रेट में। जो एक बात तो बताओ, 17 सरकार नाबालिग 17 साल के को बता रहे हैं और ये 17 साल का नौकरी कह रहे हैं कि 4 साल बाद के रिटायरमेंट के बाद में 12 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे, वो एक अच्छा व्यापार भी कर सकता है। ठीक है, 12 लाख में क्या कर लेगा? उसका घर नहीं है, परिवार नहीं है, उसका माँ बाप नहीं है जिन्होंने पैदा किया। उसी के हैं। इसमें जो है 2000 रुपए ये स्कीम बिल्कुल ठीक नहीं है। खट्टर सरकार तो यहाँ तक कह रही है जैसे ही वो रिटायरमेंट होके आएंगे सबसे पहले मैं उनको नौकरी दूंगा। ये तो सारे कहेंगे, लेकिन झूठे तो हैं। ये सरकार झूठी है। किसानों के वादे आज तक पूरे नहीं हुए। 15 लाख भी तो आए। किसानों को फिर बैठना पड़ेगा, मजबूरी है। देखा जाए आज आपके नेतृत्व में जो है विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आज के? देखिए, हमारा पूरे देश के अंदर शांति प्रिय एक संदेश देने का है कि हम एक आंदोलन, छोटा सा आंदोलन करना चाह रहे हैं देश के युवाओं के लिए। जो अग्निपथ का जो इन्होंने युवाओं को बहकाने का और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का जो एक काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग एक ज्ञापन देंगे पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पे। 4 साल की कोई योजना नहीं होती है जो देश को, युवाओं को उन्होंने गड्ढे में डालने का काम किया है, वो इस देश में नहीं चलेगा। तो हमारा यही कहना है कि सरकार इन मुद्दों पे बात करे और इन मुद्दों को हल करे। देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है। देखा जाए आज अग्निपथ के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, क्या प्रमुख मांगे रही, क्या कहेंगे इसको लेके? हमने सीधा गया है कि इसको वापस ले सरकार। बुद्धियों ने दे देता वे वापस ले ले और इसका विरोध ना करे। किसान के बालक इसमें है, हमें बता दो कोई नेता का जो उसका जाता हो। किसानों के तो सारी चीज विरोध में ही ला रहे हैं, ये सारी काम किसानों के विरोध में करते आ रहे हैं। तो यही है, इसके हम बोल उसमें है, इसे वापस लिया जाए इसलिए दिया। लेकिन सेना के तीनों प्रमुख जो है इसकी विशेषताएं बता रहे हैं, इसकी खासियत बता रहे हैं, अच्छा ही बता रहे हैं, लेकिन कोई बात आ रही है कि आपके समझ नहीं आ रही। प्रमुख तो बताएंगे, वे तो उनके माथे हैं, वे तो जो बात कहेंगे उनके विपरीत कैसे चल जाएंगे, प्रमुख तो बताएंगे। लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं उनकी जिंदगी 4 साल में वे क्या कर पाएंगे? लेकिन 4 साल में 12 लाख रुपए लेके भी तो अपने, अरे 12 लाख रुपए में क्या जिंदगी बीत जा आदमी की, ये बताओ आप। कर सकते हैं
हैं जी। 12 साल में तो उसकी शादी होने के बाद में तो शादी भी ना हो पा देंगे बालक की। 12 लाख में क्या हो रहा है? आनंद भाई उसे परमानेंट नौकरी दे दो, 12 लाख मत दो, परमानेंट जो रखो जैसे ही। लेकिन ये कि ट्रेनिंग के बाद में कहीं और प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। गारंटी क्या है इस बात की? गारंटी क्या है प्राइवेट मिल जाए क्या? ये तो प्राइवेट जैसी और मिल जैसी है। यकीन नहीं है आपको? हैं? सरकार यकीन क्या? झूठ है, सारे झूठों पे ही आई है। पहले से झूठ बोलती आई है। हमारा पेमेंट कहाँ दिवा दिया जो 14 दिन का गया? पेमेंट आज लो ना मिले, जो कह रहे हैं कि भाई पूरा पेमेंट है 14 दिन में। तो डाले प्रधानमंत्री है जी क्या पेमेंट हमारा आज लो ना 14 दिन को वायदा करा इन्होंने, आज लोग ना मिल रहा। पिछला पेमेंट अभी नहीं आ रहा। बिजली माफ तो बताओ, झूठ नहीं है भाई, झूठ बोलती आ रही है सरकार। किस तरीके से झूठ बोल रही है? बिजली का बिल किसानों का 15 लाख रुपए 15 लाख कहाँ लिए? बताओ, एक पैसा भी आया हो? आधे किसानों को नहीं मिले। बताओ, आधे किसानों को नहीं मिले एक पैसा भी आया आज तक। आधे किसानों को धक्के खाते फिर उन्हें एक पैसा नहीं मिला। ये तो भगा रहे हैं किसानों को। ना बिजली का बिल माफ को कही होगी, ना बिजली का माफ नहीं करा। बताओ कौन सा बिजली का माफ कर दिया? 5-5 लाख देगा घर का। सांसद विधायकों की पेंशन क्यों बंद रही है इनकी? 3-3 दफा ले रहे हैं जी। हमारा 14 दिन पेमेंट होना था, आज तक ना मिला। तो पिछली साल का रुका पड़ा हमारा। उनसे भी जानना चाहेंगे। मैं आपका आनंद त्यागी जी देखा जाए आज जो अग्निपथ के विरोध में जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, ये सरासर ठगी है किसान के साथ, किसान के बच्चों के साथ और देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ। किस तरीके से देश की सुरक्षा व्यवस्था की पहले बात करना पड़ेगा। पिछले 3 साल से सेना की भर्ती रुकी हुई है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि ये आपकी भर्ती पोस्टपोन्ड है, अगले साल होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस क्लियर कर ली भर्ती की, जिनके इंटरव्यू भी हो चुके, जो केवल इंतजार कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र का। उनके सामने अब एकदम से ये कह दिया कि अब आपकी भर्ती कैंसिल होगी। आप उनसे पूछिए उनके घरों में क्या बीतरी होगी अब जो है। दूसरी बात ये है, जो 17 साल का बच्चा है उसे ये कह रहे हैं आप एक तरह से संविदा पे ले लो, ठीक है जी। तो ये अपनी पेंशन, अपने भत्ते, अपने ये सब बंद करके देख लो, ये भी तो कुछ जो है अपने ऊपर छोड़े हैं, ठीक है जी। तो हम तो ये कहते हैं कि किसान और जवान ये देश की रीढ़ हैं। इस रीढ़ के साथ यदि छेड़छाड़ होगी तो फिर इस देश का भविष्य अंधकार में है, इसलिए सड़कों पे आना पड़ रहा है। कुछ बुद्धिजीवी लोगों को कहना है कि सरकार जो मंशा है वो कहीं ना कहीं देश के जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, अडानी है, अंबानी है, उन्होंने जो तमाम संपत्तियां बनाई हैं, तमाम इंडस्ट्री लगाई है, उनके लिए चौकीदारों की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहने की बात है। इन्हें केवल ये गार्ड तैयार कर रही हैं, इनके दिमाग को ऐसा कर देंगे, इस तरह से इनके पर्क उतर दिए जाएंगे कि ये ना अपने दूसरे क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लायक रहेंगे, ना ये ठीक से ये सैनिक बन पाएंगे। ये एक तरह से इनका भविष्य डामाडोल करने की साजिश है। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं सरकार ने इस अग्निपथ योजना की शुरुआत करते के साथ ही हजारों युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया। उनके तमाम तरह के मुकदमे लग गए। क्या उनके लिए भी भारतीय किसान यूनियन कुछ करेगी? देखिए जी, भारतीय किसान यूनियन जहां भी किसी के भी प्रति अन्याय हो रहा है, भारतीय किसान यूनियन का प्रण है कि उसके समर्थन में, अन्याय के खिलाफ हमेशा आधी रात भी तैयार है। त्यागी जी, अगर देश के युवाओं को कुछ संदेश की बात की जाए, अपील की बात की जाए, जो युवा जो है इस समय भटके हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, विरोध प्रदर्शन करें, सरासर अन्याय हो रहा है, लेकिन जो संपत्ति है वो सब हमारी है, हमारे पैसों से आ रही है। उस संपत्ति को अपने उसे नुकसान ना पहुँचाएं, शांतिपूर्वक जैसे भी हो सरकार पर दबाव बनेगा। और बिल्कुल जिस तरह से हमने दिखाया, 13 महीने आंदोलन चला और फिर जो है वो मांगे हमने मनवाई, इसी तरह से ये मांगे भी मानी जाएंगी। लेकिन इसके लिए आंदोलन की जरूरत है, शांतिपूर्वक और अनुशासन में रह के इसके लिए आंदोलन की जरूरत है।